नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जन स्वराज पदयात्रा जो 2 अक्टूबर गांधी विद्यालय आश्रम पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने शुरू करी है, उसके तहत आज कल हम लोग बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड में पहुंचे हैं और यात्रा यहाँ से आगे जारी रहेगी। पिछले 60-62 दिनों का जो अनुभव रहा है उसको हम लोग प्रेस वार्ता के जरिए हर दूसरे तीसरे दिन जनता के साथ शेयर करते रहे हैं। आपके यहाँ अभी पश्चिम चंपारण में करीब मुझे 15 दिन होने को हो गए, पूर्वी चंपारण में सॉरी। और जो कुछ भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कुछ मानकों पर पूर्वी चंपारण की स्थिति पश्चिम चंपारण से शायद थोड़ी बेहतर है और कुछ जगहों पर शायद पश्चिम चंपारण से खराब है, लेकिन कमोवेश जो समस्याएं हम लोगों ने पश्चिम चंपारण में देखी हैं, मोटे तौर पर पूर्वी चंपारण में भी वो समस्याएं हैं। चाहे वो पलायन की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जैसे किसानों की जो समस्या खेतों में पानी न होना, नहरों में पानी न होना, वो पश्चिम चंपारण में भी है, यहाँ पर भी है। बाढ़ की समस्या वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन किसानों की जो फसल की कीमत है वो पूर्वी चंपारण में धान को लेकर कम से कम हम लोग ने जो देखा समझा कि 100-150 रुपए 200 रुपए उनको क्विंटल पे ज़्यादा मिल रहा है। पश्चिम चंपारण में ज़्यादातर लोग 1100 से 1400 के रेट में धान बेच रहे थे कम से कम जब तक हम लोग घूम रहे थे। और आज पश्चिम चंपारण में लोग 1300 से 1500 का भाव बताते हैं। तो शायद यहाँ पर फसल की कीमत थोड़ी बेहतर है वहाँ के मुकाबले, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है, खाद की मारामारी जो है, समय पर खाद का न मिलना, 277 का यूरिया 600, 700, 800 रुपए में मिलना, या पोटास और डीएपी पे जो ब्लैक हो रहा है 500 से 800 रुपए, वो समस्याएं कमोवेश वही हैं जो किसानों की पश्चिम चंपारण में है, वही समस्या यहाँ पर भी दिखी। पलायन को लेकर भी स्थिति करीब वही है। पश्चिम चंपारण के कुछ एरिया में शायद पलायन यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादातर गांव में जो नवयुवक हैं वो लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं। और गांव में एक बड़ी संख्या, मुझे ऐसा लगता है कि अनुमान तो 50 से 60% जो नवयुवक हैं वो रोजी रोजगार के लिए बाहर के राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो अभी तक समझ में आई है बात हम लोग को, कि एक तो जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी आमदनी किसानी से ऐसी नहीं है कि वो अपना पूरा परिवार चला सके। और उसकी एक मेन वजह यह है कि फसलों बाढ़ की वजह से या सिंचाई के साधन की गारंटी न होने की वजह से लोगों को ये श्योरिटी नहीं है कि भाई फसल होगी। जैसे सुगौली से जब हम लोग उतरे हैं और रोशनपुर छपवा वाला जो पूरा एरिया है, तो इस बार लोगों ने बताया कि बहुत बरसों बाद वहाँ बाढ़ नहीं आई है। तो जो लोग छुट्टियों में घर आए हैं या छठ में घर आए हैं, वो लौटे नहीं हैं अभी अपने काम की जगह पे। ज़्यादातर जब वो बताते हैं कि जब बाढ़ आता है तो हम लोग लौट जाते हैं, लेकिन चूंकि इस बार बाढ़ नहीं आया, फसल हुई है, तो उसको समेटने, रखने, बेचने में यहाँ लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो अनिश्चितता है, उसकी वजह से लोग जिनके पास जमीन है भी और खेती करके शायद वो यहाँ पर अपना जीविका चला सकते थे, बाढ़ की वजह से या सिंचाई की सुविधा के एश्योर्ड सुविधा न होने की वजह से लोग बाहर जाकर रोजगार ही करना उनकी मजबूरी है या उनका प्रेफरेंस है। दूसरी, यहाँ पर जो भूमिहीनों की संख्या है, बिहार में देश में करीब 1/3 लोग भूमिहीन है, लेकिन बिहार में वो संख्या करीब 60% है, करीब दुगनी है। तो जो बड़ी संख्या में हम लोग को मजदूर दिखते हैं, जो बाहर लोग जाकर मजबूर हैं, उसकी वजह 3 है। एक, लोगों का अशिक्षित होना या शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण न होने की वजह से लोग मजबूर हैं, मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, आपने या तो पढ़ाई नहीं की या पढ़ाई की तो सिर्फ डिग्री ली है, तो आपकी मजबूरी है, आपको बाहर जाकर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो शिक्षा की व्यवस्था के ध्वस्त होने का एक असर है। दूसरा, चूंकि 60% लोगों के पास जमीन ही नहीं है और शिक्षा है नहीं,
तो उनको मजदूर ही बन के जीवन बिताना पड़ेगा। और जिनके पास जमीन है, 35-40% लोगों के पास जिनके पास जमीन है, वो किसानी, खेती किसानी जो है वो लाभदायक व्यवसाय नहीं है, लाभदायक पैसा नहीं है यहाँ लोगों के लिए, चाहे वो बाढ़ की वजह से हो, सूखे की वजह से हो, या फिर लागत मूल्य का ज्यादा होना और जो फसल लोग उगाते हैं उसका समर्थन मूल्य न मिल पाना। इन सब की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग मजदूर के तौर पे बाहर काम करने के लिए, बिल्कुल उनकी मजबूरी है। साथ ही में पलायन की एक वजह यह है कि यहाँ मनरेगा बिल्कुल एक तरह से जमीन पर नॉन एग्जिस्टेंट है। मनरेगा में बिहार सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे खराब है। यहाँ पर जो 100 दिनों के मिनिमम रोजगार की गारंटी है मनरेगा में, उसके अगेंस्ट, उसके मुकाबले बिहार में 39 दिनों का रोजगार दिया गया है अभी तक, और उसमें भी पूर्वी चंपारण में का परफॉर्मेंस सारे डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले खराब रहा है। यहाँ पर 33 दिन 33 डे का ही रोजगार मनरेगा के अंदर दिया गया, और उसमें जो लूट है, चोरी है, भ्रष्टाचार है, वो तो अलग ही मायने पर है, लेकिन जो पेपर पर भी दिखाया जा रहा है वो सिर्फ 100 दिन के मुकाबले, हर परिवार से 100 दिन का जो रोजगार मिलना चाहिए था उसके मुकाबले वो बिहार का औसत है 39 और मोतिहारी, इस चंपारण का औसत है 33। तो शिक्षा का न होना, लोगों के पास जमीन ना होना, जिनके पास जमीन है उसको बाढ़ और सूखा और फसलों की कीमत न होने की वजह से लोग बड़ी संख्या में मजदूरी करने को मजबूर हैं, और वो मजदूरी भी यहाँ चूंकि मनरेगा है नहीं या कोई दूसरा उद्योग धंधा है नहीं, तो लोग बाहर जाने को मजबूर है। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है जमीन पर अभी आज में 60 दिन घूमने के बाद अगर आप मुझे बताएंगे कि एक बड़ी समस्या जिससे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो है बेरोजगारी, और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ पलायन। हर जगह, हर गांव में लोगों ने ये बात बताई। दूसरी जो बात हम लोग पूरे 60 दिन में जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला 3 शब्द रहा है वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। हर व्यक्ति, किसी गांव में आप जाइए, जिससे भी बात कीजिए, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, किसान हो, समृद्ध हो, हर व्यक्ति इन 3 बात की चर्चा कर रहा है कि बिहार की कुव्यवस्था के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण जिन शब्दों से लोग बिहार की कुव्यवस्था के बारे में बात करते हैं वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। लोगों का ऐसा मानना है कि बिहार ने लालू जी के शासनकाल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। जब जिस अपराधी जो थे वो निरंकुश थे, उन पर सरकार का डर नहीं था, और करीब करीब पूरे शासन व्यवस्था को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसी तरीके से आज नीतीश जी का जो शासनकाल है ये अपराधियों के बजाय अधिकारियों का जंगल राज है, जहां पर अधिकारी ही सब कुछ कर रहे हैं। अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार योजनाओं को चला रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार उसको लागू करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, उनके मन में कोई डर नहीं है, और इसीलिए लोग इसको अधिकारियों वाला जंगल राज, और चूंकि पहले से लोग जानते हैं अपराधी वाला जंगल राज, एक ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्य है लोगों के दिमाग में है, तो कई जगहों पर लोगों ने मुझे ये बताया कि साहब वो अपराधियों वाला जंगल राज था, अब अधिकारियों वाला जंगल राज हो गया है। जनता इतनी त्रस्त उसमें थी, कहीं मोर और लेस वैसे ही या उससे ज्यादा ही त्रस्त अभी है, और काम की गुणवत्ता या काम का न होना, उसमें भ्रष्टाचार और पीसी। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जनरल हर गांव में लोग ये बताते हैं कि सरकारी कोई भी काम, थाने में जाइए, पंचायत में जाइए, ब्लॉक में जाइए, बिना पैसे दिए हुए बिहार में कोई भी काम नहीं हो सकता है। ये एक जनरल बात हर कोई बता रहा है। यहां तक कि आधार कार्ड बनाने में लोग 250 से 2500 तक पैसा देने वाले लोग मुझे मिले। आधार कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपए घूस लिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि आधार कार्ड बनने बगैर आपको अनाज नहीं मिलेगा।
तो अनाज आधार कार्ड बने जिससे कि लोगों को 5 किलो अनाज मिल पाए, उसके लिए 2,500 हजार रुपए तक लोगों से मांगे जा रहे हैं। एक और बात जो ये 5 किलो अनाज को लेकर आई है कि इसमें जनप्रतिनिधियों का और अफसरों के मिली भगत से हर क्विंटल पे पहले 30 रुपए घूस लिया जा रहा था। और इस बात को मैं पूर्वी चंपारण में मैंने सुना, ये पश्चिम चंपारण में नहीं सुना था। ये जो पूरा पीछे सुगौली, हरसिद्धि, तुर्कौलिया, सुगौली, रक्सौल, रामपुरवा, ये रामगढ़वा, ये सारे प्रखंडों में लोगों ने बताया कि उनको 5 किलो जो सरकारी योजना है अनाज का, वो 5 किलो नहीं मिल रहा है, वो 4 किलो, कहीं 4.5 किलो मिल रहा है। पूछने पर पता ये चला कि उस अनाज में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक इंक्लूडेड है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, विधायक इंक्लूडेड, ये हर क्विंटल पे पहले 30 रुपए पर क्विंटल लिया जा रहा था और अब उसको बढ़ाकर 38 या 39 रुपए कर दिया गया है। तो जो जन वितरण प्रणाली वाले दुकानदार हैं, जो जिनके माध्यम से ये अनाज बांटा जा रहा है, वो बता रहे हैं कि उन्हें आधा केजी या 1 केजी अनाज इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसमें से करीब करीब 39 रुपए प्रति क्विंटल का पीसी ले रहे हैं, कट ले रहे हैं। और इसमें विधायक इंक्लूडेड है, मतलब विधायक, माननीय विधायक जी लोग भी इसमें पैसा ले रहे हैं। और ये बात सामान्य तौर पर हर गांव में लोगों ने बताई है, इन 5-6 प्रखंडों में कि, और लोगों ने ये भी बताया, जो लोग अनाज बांटने वाले हैं वो बता रहे हैं कि पहले ये 30 रुपए था, अभी 2 महीने से इसको उन लोगों ने बढ़ाकर 39 रुपए कर दिया है। तो ये एक नई बात पूर्वी चंपारण में सुनने को मिली, जो कि भयावह भी है और दुखद है कि जो 5 किलो अनाज आ रहा है, जो सबसे गरीब लोगों के लिए अनाज है, उसमें से आप 39 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर पैसा काट रहे हैं, तो रामगढ़वा जैसे एक ब्लॉक में लोगों ने मुझे बताया करीब 17,000 क्विंटल अनाज आता है हर महीने। और उसमें से अगर आपने 39 रुपए प्रति क्विंटल काट लिया तो वो पैसा कहाँ जा, बड़ा पैसा है, और वो कौन लोग, किन लोगों में बट रहा है, वो आप लोग देख लें। ये बात लोगों ने बताई। बाकी जो सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की स्थिति है, मैं जब पूर्वी चंपारण में आया था तो पहाड़पुर वाले एरिया में, पहाड़पुर अरेराज वाले एरिया में थोड़ा सा स्थिति मुझे बेहतर दिखी, लेकिन सुगौली के बाद जितने प्रखंडों में मैं गया हूँ, यहाँ पर ग्रामीण सड़कों की, शौचालय की, स्कूल की, स्वास्थ्य की, ये सारी स्थिति वही है जो करीब करीब पश्चिम चंपारण में दिखी थी। जनता बिल्कुल विवश है, किसी भी गांव में कहीं कोई सड़क है नहीं। तो गांव के अंदर तो सड़कों की हालत मुझे लगता है कि लालू जी के राज से भी बदतर स्थिति है। अभी कल मैं जिस गांव से निकला हूँ, जहाँ पर यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक और मंत्री का गांव है, मैं उसका वीडियो जारी करूंगा, आप देख लें। उससे ज्यादा भयावह स्थिति कहीं रोड की है नहीं। और वहाँ ही के विधायक है 2 बार के, उन्हीं के भाई यहाँ के मुखिया हैं, उस गांव, उस पंचायत के। आरजेडी की सरकार है, आरजेडी में वो मंत्री है, और पूरे गांव में 1 इंच भी कहीं सड़क नहीं है। पूरे करीब 2 किलोमीटर लंबा गांव है, 1 इंच भी उसमें सड़क नहीं है। ये हालत है। और लोगों ने जो बताया कि भय का माहौल, जिसकी वजह से लोग बता नहीं रहे, खुले में बोल नहीं रहे, लेकिन मैं 1 दिन पहले वहीं बगल में रुका हुआ था और पूरे 1 दिन मुझे उस गांव, उस पंचायत से लोग आकर मिलते रहे हैं। और वहां स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जिस तरह की बात हम लोगों ने सुनी, वो मतलब दुखद है, ये बता सकता हूँ।